रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत का वजूद खतरे में पड़ गया। सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड में की गई इंतहाई खतरनाक पेशगोई कायनात के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि एक ब्लैक होल सिम्पसन की दुनिया को खींचकर अपने अंदर ले गए। पहाड़, दरख्त, दरिया, समंदर, सड़कें, हर चीज ब्लैक होल की तारीकी में गुम हो गई। इस एपिसोड को देखने के बाद ज़हन में ये ख्याल पैदा होता है कि क्या हकीकी तौर पर जमीन की कश शकल के मुकाबले में ब्लैक होल की कश शकल इतनी ताकतवर है कि वो कायनात की हर चीज को अपने अंदर खींचने की ताकत रखती है। ब्लैक होल की गहरी तारीकी के अंदर क्या कोई और दुनिया छुपी हुई है? दुनिया में पेश आने वाले बड़े बड़े वाकयात और हादसात सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने के कुछ ही अरसे बाद पूरे हो जाते हैं। तो ब्लैक होल की ये प्रिडिक्शन कितने अरसे में पूरी होगी? क्या ये एंड ऑफ टाइम की प्रिडिक्शन है? दोस्तों, अगर आप इन तमाम हकायक के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ एक वीडियो फैल रही है जिसमें दिखाया गया कि सिम्पसन कार्टून में मौजूद एक ब्लैक होल सिम्पसन कार्टून की तमाम दुनिया को अपनी तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी और इंतहाई ताकतवर फोर्स के साथ खींच रहा है। वीडियो में दिखाए जाने वाले क्लिप में आप देख सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून का एक कैरेक्टर एक छोटे से ब्लैक होल को अपनी एक छड़ी से छूता है और वो उस छड़ी के जरिए ब्लैक होल को अपने साथ लिए हुए आगे बढ़ता है, जबकि वो इस हकीकत से अनजान है कि इसके साथ खींचने वाला ब्लैक होल इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ पूरी कायनात की हर चीज को अपने अंदर खींच रहा है। सिम्पसन कार्टून के मदाहों ने इस वीडियो क्लिप के देखने के बाद सबसे पहला सवाल ये उठाया कि क्या सिम्पसन कार्टून की ये प्रिडिक्शन हकीकत में पूरी होगी या नहीं। हर कोई जानता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज जमीन पर अपने मकाम पर मौजूद है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज इसी जगह पर कायम है जहां रुकने का अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है, और कोई भी चीज उसके हुक्म के बगैर 1 इंच भी हिलने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह ताला ने जमीन में ऐसी कशिश पैदा की है जो जमीन पर मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचते हुए उसे जमीन का एक हिस्सा बनाए हुए है। बड़े बड़े पहाड़, दरिया, समंदर और दरख्त इसी कशिश शकल की वजह से जमीन पर अपनी असल जगह पर मौजूद है। आप इस हकीकत से भी अच्छी तरह आगाह होंगे कि जब हम खला में आगे बढ़ते जाएं तो ये कशिश शकल जब खत्म होती है तो हर चीज खला में तैरती हुई दिखाई देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिम्पसन कार्टून में दिखाएगी प्रिडिक्शन वाकई में किसी वक्त पूरी होती है तो क्या जमीन की ये कशिश शकल वाकई खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी जमीन ब्लैक होल की गहरी तारीकी में गुम हो जाएगी? क्या ब्लैक होल जमीन के इतने नजदीक खुद पहुंच चुका है या सिम्पसन कार्टून के करैक्टर की तरह किसी जादुई छड़ी या टेक्नोलॉजी के जरिए छेड़खानी करके इसे जमीन के करीब लाया गया है? तो प्यारे साथियों, आपको बताते चले कि हाल ही में सुरन लेबॉर्ट्री में एक खौफनाक तरीन तजुर्बा किया गया जिसके नतीजे में कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैक होल से भी खतरनाक कसाफत का मादा वजूद में आया जिसने चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन साइंसदानों की मौजूदगी में इस तजर्बे को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और कहा जाता है कि अगर इसे बंद न किया जाता तो पूरे का पूरा इलाका खतरनाक कसाफत में जज्ब हो सकता था। लिहाजा हो सकता है कि सिम्पसन में इसी वाक़े को पेश नजर रखकर मुस्तकबिल की पेशगोई की गई। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आप स्क्रीन पर इस वक्त कुछ मनाजिर देख रहे हैं, जरा इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा कि कैसे ये दिखाया गया कि दो मर्द औरत एक गाड़ी में सवार हैं और दोनों आपस में बेहयाई और फहश काम करने में मशगूल हैं। मर्द की जानिब से इस पेशकदमी पर वो औरत हड़बड़ा कर कहती है कि मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा। तो वो उसका बास या उसका साथी या जो कोई भी है तो वो कहने लगा कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो आजकल नॉर्मल सी बात है। आजकल तो सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ चीटिंग या धोखाधड़ी करते हैं। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे ड्राइवर को इस पर एतराज हो क्योंकि वो पक्का क्रिश्चियन है और अल्लाह पर यकीन रखता है। तभी एकदम से उनकी गाड़ी का ड्राइवर ऐसे हवा में तहलील हो गया जैसे वहां पे था ही नहीं, और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। अभी वो इस बात पर हैरान ही हो रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि पूरी दुनिया में से अचानक से ऐसे जो लोग गायब हो रहे हैं वो तकरीबन सब के सब वही हैं जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले और अपने अपने मजहब के मानने वाले थे। ये वो लोग हैं जो ऐसे बेहयाई के कामों और फहश हरकत का हिस्सा नहीं बनते थे बल्कि दूसरों को इससे रोकते रहते थे। जैसे ही लोगों के गायब होने का ये सिलसिला खत्म होता है वैसे ही एकदम से जल्जले आने लगते हैं, जमीन फटने लगती है, आसमान से शदीद और खौफनाक बारिश बरसने लगती है और आसमानी बिजली भी जगह जगह पर गिरना शुरू कर देती है।
لوگ بھگدڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب آپ اس کارٹون کے مختلف کلپس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ کاش ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو علم کی حد تک رکھا ہوتا اور اس کی وجہ سے الحاد کا شکار نہ ہوئے ہوتے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم مذہب کو سمجھ لیتے اور گمراہی کا شکار نہ ہوتے۔ ایک جگہ پر آپ کو ایک اور مذہبی شخص کھڑا نظر آئے گا جو کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں لوگوں کو گمراہ نہ کرتا اور اصلی مذہب کی طرف جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتا۔ یعنی ایک لحاظ سے اس کارٹون کے کلپ میں قیامت کے آنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو کچھ احادیث مبارکہ سنائیں گے جن کے مفہوم کو سن کر آپ حیران و پریشان ہو کر رہ جائیں گے کہ اتنی درست پیش گوئی آخر کیسے ممکن ہے، اور کیا واقعی سمسن کارٹونز کا اسکرپٹ لکھنے والے نے اس حدیث کو پڑھ لیا تھا یا نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو اس دنیا سے وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا جو اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوں گے اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہوں گے، نیکی کی تلقین کرتے ہوں گے اور معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس بارے میں صرف ایک حدیث نہیں بلکہ کئی احادیث اس مضمون میں وارد ہوئی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب ہوا چلائے گا جسے حدیث میں دخان کہا گیا ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام کے تمام مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کی گردن یا بغل میں ایک چھوٹا سا دانہ نکلے گا اور وہ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ یہ دانہ اور اس کی وجہ سے موت کا شکار ہونا محض دنیا میں موجود گمراہ لوگوں کو مطمئن رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہیں اور پھر اللہ انہیں شدید عذاب دے سکے۔ اس کے بعد جب یہ تمام مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا لیے جائیں گے تو دنیا میں محض بدترین اور فاسق و فاجر لوگ رہ جائیں گے۔ ایک اور حدیث نبوی اس بارے میں مزید آگاہی کے پہلو کھولتے ہوئے نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں موجود تاریخ کے سب سے زیادہ بدترین فاسق، فاجر اور گنہگار لوگ ہوں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، یعنی اس وقت پوری روئے زمین پر اس قدر گمراہی پھیل چکی ہوگی اور لوگ اس قدر بے دینی اور الحاد کا شکار ہو چکے ہوں گے کہ وہ اللہ کا نام تک بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اگر اس ماحول میں ہمارا ایمان سلامت نہ رہ سکے تو ایمان کے ساتھ ہمیں اپنی طرف بلا لے تاکہ ہم ان بدترین لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور جن پر قیامت قائم ہوگی۔ آمین ثم آمین۔